जी प्रणाम। माता में जी मेरा क्वेश्चन है कि हमें बचपन से ये बात सिखाई जाती है कि कर्म अच्छे करो, ये अच्छा है ये बुरा है। समय के साथ फिर हमारी वो धारणाएं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और अपने कार्य क्षेत्र में वो चीज़ें बदल भी जाती हैं। जो चीज़ें कल अच्छी लग रही थी आज वो चीज़ें इतना इफ़ेक्टिव नहीं लग रही हैं। फिर दूसरी एक धारणा ये हमारे मन में हमारे परिवार से समाज से ये धारणाएं बन जाती हैं कि जो कर्मों का लेखा जोखा है ना, वो कोई ऊपर कोई हमारा लिख रहा है। यानी कि पर्सनली मैं अपनी अपनी कहूँ तो हमारे परिवारों में हमारे समाज में एक बात कहते हैं कि भाई कोई कर्म बंदा कहीं पे भी कर ले, चाहे जाके कुएं में कर ले, कुएं में जहाँ तेरे को कोई नहीं देख रहा हो, जंगल में जाके कर ले तुझे कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन कोई तो है जो वहाँ पे भी तुझे देख रहा है। तेरे कर्म सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो कर्मों का परिणाम तुझे आज नहीं कल मिलेगा जरूर। जो पूरा कर्म सिद्धांत शास्त्रों के रूप में खड़ा हो गया कि पूरा कर्म सिद्धांत पे ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी उस पर ही डिपेंड है, जैसा मैं करूँ वैसा मैं भरूँ। तो वो कर्म को कौन रिकॉर्ड कर रहा है? एक क्वेश्चन ये है कि ये कर्म कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना, भाई तू जंगल में कर, कोई भी नहीं हो, चारों तरफ मैं देख लूँ, यहाँ कोई नहीं मुझे देख रहा, और यहाँ कोई मैं ऐसे कर्म कर दूँ। और एक कर्म बाहर का नहीं कि मैंने फिजिकल कोई कर्म ऐसा कर दिया कि भाई कोई यहाँ पे पशु को मार दिया या किसी को गाली दे दी। यहाँ की मानसिक कर्म भी जो है कि अगर मैं अपने घर पे भी या किसी जंगल में या सब सोसाइटी के बीच में अगर मैंने मन से किसी के बारे में बुरा बोला, तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे मैं फिजिकल एक्ट करूँ, शरीर से किसी को हार्मफुल करूँ, या मैं मानसिक रूप से किसी के बारे में गलत विचार करूँ, तो मुझे जो पर्सनली एक्सपीरियंस है मैं बोलूँगी कि वहाँ अगर मैंने अच्छा कर्म किया अकेले भी, कि किसी का एक्सीडेंट हो रहा वहाँ मेरे अलावा और इंजर्ड पर्सन के अलावा कोई नहीं था, तो भी मुझे अच्छा फील हो गया। और अगर मैंने मानसिक रूप से अभी बैठ के किसी से द्वेष बना लिया या बदले की भावना ले ली, तो मैं खुद ही डिग्रेड हो जाती हूँ। मतलब कुछ है जो किसी की हेल्प करने से खिल जाता है अंदर में, खुद खुशी। हर बंदे का पर्सनल अनुभव है कि वो खुश होता है, जहाँ कुछ नहीं चाहिए मैं वहाँ खुश हो जाता है, सिर्फ हेल्प करी। और अगर मैंने मानसिक रूप से किसी के बारे में द्वेष, या मैं सिर्फ खड़ा होकर एक पोज में बस सिर्फ देख रहा हूँ, अंदर अंदर कुछ गलत सोच रहा हूँ, तो ये भी मैंने अनुभव किया कि मुझे दुख या मैं बहुत कुछ है जो अंदर सिकुड़ जाता है। तो जो ये कहावत हमें बचपन से सिखाई गई कि भाई कहीं कुछ भी कर लो, तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा, तो तुम्हारी स्थूल आंखें तो नहीं देख रही, लेकिन कोई परमात्मा है जिसकी हजारों लाखों आंखें हैं, कैमरा हमेशा तुम्हारे पीछे लगा रहता है, वो तुम्हारी रिकॉर्ड कर रहा है। तो क्या वो रिकॉर्ड करने वाला मेरे अंदर ही है या कहीं कोई बैठा है? तो मैं ये सोचती थी बचपन में, यार उसके पास कितनी बड़ी किताब होगी और इतनी बड़ी दुनिया है, कैसे पागल हो जाएगा, क्योंकि हम तो रात दिन सपने में भी करते हैं। अगर कोई मेरे को ये काम दे दे तो मैं तो अपने घर वालों का ना लिख सकूं, दो चार आदमी का, वो इतनी बड़ी दुनिया में कौन क्या कर रहा, पागल हो जाएगा कि यार कैसे लिख देता होगा कि मैंने किसी को गाली दे दी, मैंने किसी आदमी को मार दिया। तो और फिर उसका पेज जो हमें मतलब एक धर्म कर्म में ये सिखाया है कि चाहे तो डर हो, चाहे एक हमारा लेवल नहीं था समझने को, तो हमें एक एग्जाम्पल देके चीज़ें समझाई जाती थी कि कोई कहीं बैठा है जिसकी बहुत आंखें हैं, कि अगर तुम जंगल में भी हो तो पत्तों में भी भगवान है, कण कण में भगवान है, तो वो तुम्हें देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। जब तुम मरोगे तो तुम्हारा चिट्ठा खुलेगा और तुम्हें उसके अनुरूप सजा दी जाएगी। तो मुझे अब जो लग रहा है कि ये एक समझाने का, कि बालवत एक कहानी के रूप में हम समझना पसंद करते हैं, तो शायद उसका रूप होगा। लेकिन अब जो मेरी समझ है उसके अनुसार मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के लिए अच्छा सोच भी रही हूँ या मेरे शरीर के द्वारा कोई एक्ट अच्छा हो जाता है, तो मेरे अंदर कुछ है जो एनर्जी बहुत अच्छा फील करती है, जिसको आपके अनुसार आप बोलते हो कि स्थिति आपकी ऊंची चली गई। और अगर मैं कोई गलत काम करती हूँ या मानसिक रूप से भी गलत सोचती हूँ या द्वेष लगाती हूँ, तो अंदर ही मेरे कुछ है जो सिकुड़ जाता है और मुझे व्यथित या दुखी कर देता है। बाहर कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मैं खुद फील कर पा रही हूँ कि अच्छा काम से अच्छी फीलिंग आती है, एक ऊर्जा मेरे को जैसे मिलती है। अगर मैं गलत मानसिक या शरीर से मैं करती हूँ तो मेरे अंदर कुछ है जो सिकुड़ जाता है, जो मुझे ही दुखी कर देता है। जो कि अगर कोई सुसाइड एक्ट करता है
तो डिप्रेशन का शिकार है, कुछ भी है, तो उसने चाहे तो अपने साथ या किसी के साथ गलत किया है, जो घूम के उसके पास आ गया है, जिसका सामना वो कर नहीं पाता। तो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान इसके बारे में क्या कहेगा कि कौन है जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है? करते हुए आपको खुद समझ है कि मैं क्या कर रही हूँ। करने वाले भी आप हो, देखने वाले भी आप ही हो। और आपको पता है, जब आप कर रहे थे तो आपको पता है कि इसका परिणाम क्या मिलेगा। छुप के तो कर रहे थे, दुनिया से छुप जाओ, लेकिन आप जब कर्म कर रहे थे तो परिणाम का भी पता आपको था। जब आप सही करो चाहे गलत करो, तो परिणाम का भी तो पता आपको होता है। कई बार हमारे से ऐसे एक्ट होते हैं कि हमें परिणाम का नहीं पता होता कि तो इसका आप अच्छा है छुप के करोगे ही नहीं। हाँ, नहीं मैंने बोला जैसे कि भीड़ में भी अगर मैं कर देती हूँ अच्छा काम तो अच्छा फीलिंग आता है, चाहे भीड़ में करूँ या छुप के करूँ, अकेले करूँ। अगर मैंने यहाँ भी पर्यावरण में बैठ के अकेले ही मैंने कोई पेड़ लगा दिया या किसी पेड़ की खुदाई करके पानी डाल दिया, कोई नहीं, तो मुझे अच्छा फील होगा। फीलिंग तभी आती है जब आपको पता चलता है मैंने क्या किया। अच्छा। हाँ, अगर पता नहीं है तो आपको फीलिंग ही नहीं आएगी। क्या किया है पता है, तभी उसी जैसा आपने किया है वैसा ही फीलिंग आती है। अगर आपको पता नहीं है तो फीलिंग भी नहीं आएगी। तो करने वाले भी आप हो और नोट करने वाले भी आप हो। जब आप करते हो तो आपको पता है कि इसका परिणाम क्या आएगा, अच्छी तरीके से पता है। ऐसा। हाँ, पता ही है ना, पता ही है, तब बाद में आपको परिणाम भी मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल चला रहा है, ठीक है, अब क्या आपको लगता है कोई वहाँ बैठा है, आप डेटा आपने कितना यूज किया, केबी तक आपका बता दे रहा है, तो एक सिस्टम लगा दिया गया। तो आपके शरीर में सारा सिस्टम है, और ये सिस्टम तभी तक काम करता है शरीर में जब तक इसमें जीवात्मा होता है। जीवात्मा निकलने के बाद ख़त्म। वैसे ही मोबाइल में आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो कब तक, जब तक सिम कार्ड है। सिम कार्ड निकाल दो, बात ख़त्म। अब आप उसके द्वारा सही गलत नहीं कर पाओगे। तो सिस्टम है वो, आपके शरीर में ही सारा सिस्टम है। तो वो जो हमें अच्छी फीलिंग देता है और वो दुखी फीलिंग गलत कर्मों की देता है, तो वो सजा कौन देता है या अच्छा फील कौन कराता है? हाँ, सजा सिस्टम ही देता है। सिस्टम, व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम मतलब हमारे अंदर क्या हाँ, सिस्टम है? बता रहे हैं। आपने किसी के साथ गलत किया, अकेले तो कर नहीं सकते। जो अकेले भी कर सकते हैं गलत? कैसे? किसी को मारना ही हो, तो भाई किसी जीव को ही अगर मारना हो कोई जीव तो है, बांध के मार देंगे ना। तो अपोजिट में कोई है ना। हाँ, वो तो होएगा ना, हाँ, एक मारने वाला एक मार खाने वाला। ठीक है, तो आपने जिसे मारा तो अलग रूप में प्रकृति किसी से सजा दिलवाएगी आपको, रूप अलग होगा। नहीं, मैं इंडिविजुअल बात कर रही हूँ कि मैंने अच्छा कर्म किया, कोई भी अच्छा कर्म किया तो मुझे अभी अच्छी वाली फीलिंग आएगी। हाँ, और अभी कुछ मैंने गलत काम किया, प्रकृति तो कब कराएगी वो तो बाद की बहुत बड़ी की बात है। फिलहाल मुझे बिल्कुल इमीडिएटली तुरंत मेरे को रिवर्ट आता है, तुरंत। लेकिन उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। वो बहुत डजन मैटर है, वो तो आगे क्या होगा वो नहीं। मैं फिलहाल आपके प्रत्यक्ष ज्ञान की बात कर रही हूँ। अभी मैंने किसकी हेल्प की, अभी कुछ अच्छा कर्म मैंने किया या कुछ मैंने गलत किया, तो मेरे अंदर से जो अच्छी फीलिंग और गलत फीलिंग है वो कौन कर रहा है? आपकी समस्या आप ही कर रहे हो। वो फील कौन करवा रहा है? फील आपका कर्म करवा रहा है। जैसा आपने किया सामने से फीलिंग हो रहा है। फीलिंग हमेशा सामने से होती है, आप में फीलिंग नहीं है। हमने जैसा कर्म किया हमारे सामने वाला हमें फीलिंग करवा रहा है। क्योंकि जैसे आपने किसी को कुछ दिया, ठीक है, उसने खा के अच्छा बोला, तो आपको फीलिंग कैसी आएगी? अच्छा, तो उसकी दुआओं से वो मेरे को फील, हाँ, वो आपको फीलिंग कैसी आएगी? अच्छी वाली फीलिंग आएगी। उसने तुरंत खाया, मैं कह रहा हूँ उसे अच्छा भी लगा, लेकिन उसने एक नाटक किया, उल्टी कर दिया, बोला बहुत गंदा है, आपको फीलिंग कैसी आएगी?
फीलिंग कहाँ से आई? फीलिंग आप में नहीं है, फीलिंग बाहर से मिलती है। सामने वाला जैसा एक्ट करता है वैसा हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है। नहीं, ये तो अगर कोई ज़रूरतमंद है और मुझे लग रहा है, मैंने उसको भोजन कराया, हाँ, और जो भोजन कराया मेरी तरफ से वो बिल्कुल सात्विक था, हाँ, लेकिन जैसे उसने खाया, हाँ, हो सकता है उसको और कोई प्रॉब्लम हो, उसने खाते खाते, हाँ, कुछ भी हो जाए, अगर खाते खाते वो कुछ भी उसे तकलीफ हुई तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी ही नहीं। खाते खाते वो बीमार हो जाए, गिर जाए, ताकि आपको अच्छी फीलिंग आएगी। एक मिनट, मैं जब सात्विक भोजन लेके एक सत्कर्म करने गई, कि मैंने सात्विक भोजन बनाया अपना टाइम निकाल के और अच्छी अच्छी चीज़ें उस भोजन में डाल ली, तो मुझे मेरा भाव है कि ये सात्विक भोजन है और किसी की भूख, मेरी इंटेंशन जो है अभी मेरी मन की स्थिति है उसको इकट्ठा करने में और बनाने में, उस टाइम पे वो फीलिंग भी मुझे अच्छा फील करा रही है। अभी मैंने पूरा एक्ट किया नहीं, एक्ट पूरा कंप्लीट जब होगा जब वो शायद किसी की पेट में जाएगा। लेकिन मेरे को तो खाली सोचने से, कि मैंने अभी सोचा कि ये मेरी खून पसीने की कमाई है, इस पे मेरा एक समाज का भी अधिकार है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं भी समाज से कुछ भी ले रही हूँ। अगर मैं यहाँ सुरक्षित हूँ तो समाज के लोग एक मुझे सुरक्षा दे रहे हैं, तो उसका दायित्व भी मेरा बनता है कि मैं भी इनके लिए कुछ करूँ। सबके अंदर अलग अलग योग्यता के अनुसार अलग अलग के अंदर अलग गुण है, तो वो अपनी योग्यता और गुणों के साथ में एक दूसरे की ये समाज हेल्प करता है। तो मेरी इंटेंशन सिर्फ ये थी, अभी सिर्फ मैंने अभी सोचा है, अभी कोई एक्टिंग भी नहीं करा मैंने, अभी खाना में लाई भी नहीं, मैंने सिर्फ ये सोचा कि कल से मैं अपनी कमाई का इतना परसेंटेज का, अभी मैं सिर्फ अपनी एक टाइम टेबल नोट कर रही हूँ कि भैया अब आज से ज़िंदगी ऐसे जिएंगे कि अपनी कमाई का इतना हिस्सा यहाँ लगाना है और अपनी ज़रूरत में अपने को जीना है, ज़्यादा वाहवाही भारी दिखावा में अपनी ज़िंदगी नहीं लेके जानी, तो अपनी कमाई का इतना सात्विक हिस्सा, हिंदू धर्म कहता है 10% आप अपनी कमाई का लगाओ। तो वो मैंने सिर्फ सोचा है, अभी एक्ट भी नहीं करा, वो सोच ही मेरी एक इंटेंशन, ना मैंने अभी पैसे खर्च किए, ना मैं अभी पूरा कंप्लीट भी कर, वो इंटेंशन ही मुझे अच्छा फील करा देती है। उसका मतलब परिणाम सोच के कि मैं अपने जीवन में ये चीज़ लाई, तो जो अच्छा फील करा रहा है वो कौन करा रहा है? हाँ, अच्छा फील ये करा रहा है कि आप बाहर से भी कर्म नहीं हो पाया, आपके द्वारा बाहर कर्म नहीं हो पाया, लेकिन कर्म करने का भाव बना लिया आपने, तो कर्म ही करवा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर आपने एक्ट नहीं किया, सिर्फ हर महीने भाव ही बना रही हो, एक बार अच्छी फीलिंग हुई, 2 बार हुई, उसके बाद नहीं होगी। नहीं, 2 बार भी नहीं होगी, एक बार ही होती है। हाँ, वो अपने आप को डिग्रेड करेगा, तो बोलता रहता है, हो जाएगा कि सही है। ठीक है। तो वो आप कर्म करने का भाव बना कि मैं ऐसा करूंगी, ठीक है, तो पक्का करूंगी तभी फीलिंग अच्छी आएगी। हाँ, अगर जरा सा भी है कि नहीं करूंगी नहीं, बस अच्छे फीलिंग के लिए मैं सोच रही हूँ, ये फीलिंग जबरदस्ती नहीं ले सकते। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जब पक्का होगा कि मैं करूंगी, करना ही है, तभी फीलिंग अच्छी आएगी। अब फीलिंग तो अच्छी आ गई, लेकिन करने के बाद अब परिणाम जैसा आएगा, परिणाम जैसा आएगा वैसी फीलिंग आएगी। अभी तो हम भोजन अच्छा बना लिए, सब बना लिए, लेकिन खाने वाला ही बीमार हो जाए तो मेरा फीलिंग दुख में बदल जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा डीपली, मेरी इंटेंशन हुई कि मैं ये वाले पैसा मेरा किसी को भोजन कराने में लगाएंगे, ये पक्का तय कर लिया कि इतने पैसे मुझे कहीं पे करने ही हैं अपनी कमाई के, जहाँ यूज होंगे वो यूजफुल के लिए मैंने इतना रखना है। तो वो फीलिंग मुझे अच्छी कर, ये सिर्फ इंटेंशन मुझे अच्छा फील करा गई यहाँ पे। उसके बाद कि मैं अगले महीने जैसे ही मेरी सैलरी आई, मैंने वो एक्ट में अब मैं तब्दील करूँगी। मतलब वो वेट है ना, जो मेरी सैलरी का वेट भी है, तब तक वो वेट भी मुझे अच्छी फीलिंग करा रहा है कि मैंने एक पॉजिटिव सोचा कुछ, तो कहीं से कोई एनर्जी मेरे माइंड की ही उपज, वो इंटेंशन मुझे अच्छा फील करागी। अब जैसे जैसे मैं सैलरी का वेट करूँगी, वो वेट में मुझे अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद सैलरी आएगी तो मैं जो सामान ला रही हूँ वो भी, क्योंकि ये चीज़ें जैसे कि कोई भी ये वाली चीज़ें मुझे अच्छा कराने वाली, जब मैं उस सामान को भी खरीदूंगी तो भी मुझे मतलब इंक्रीज होएगी
एक सोचने में अगर 1% थी, वेट करने में 2%, सामान खरीदने में कि मुझे भोजन अगर बनाना है तो वो फीलिंग 3% हो जाएगी। फिर मैं वो लेके जाऊंगी तो मैं सात्विक तरीके से, अगर क्योंकि मेरा भाव ये रहेगा कि मैं अगर दूसरों के अंदर परमात्मा को देख रही हूँ कि आज मेरा परमात्मा खुद का आएगा। जैसे कि सबरी को, वो तो एक एक्ट लास्ट में भगवान जी गए थे, एक ही दिन एक टाइम पे हुआ था, वो तो झटके से परिणाम आएगा। लेकिन क्या सबरी का इतने दिन इंतजार करना, हर रोज बुहारी लगाना, कांटे बीन के साफ सोच करना, हर रोज फल तोड़ के लाना, उसी दिन थोड़े ने राम जी आए थे तुरंत तोड़ के ले आई, वो तो ये एक्ट रोज ही करती थी, उसका लंबा इंतजार करना। तो वो जो अच्छी फीलिंग जो करा रहा था उसको डेली का डेली, काम का परिणाम तो बहुत लास्ट में आता है, वो तो तुरंत ही आ जाएगा। बस तुरंत उस दिन क्या होगा, राम जी आगे होंगे। लेकिन वो तो रोज इतनी उम्र तक बुहारी लगाना, कांटे बीनना, फल तोड़ तोड़ के वहां रखना और एक लंबे इंतजार में बैठे रहना, तो वो जो उसको अंदर इतनी ऊर्जावान बनाए जा रहा था कि इतने लंबे अरसे तक उसने जो सब्र किया, तो वो परिणाम में तो जो आएगा, परिणाम तो झटके से आ जाएगा। वो कौन अच्छा फील करा रहा है, कौन इतने इंतजार की ताकत हमें दे रहा है? इंतजार आपको लग रहा है कि लंबा समय था, सबरी को इतना समझ में आ रहा है कि एक एक दिन कम हो रहे हैं, क्योंकि गुरु ने कह दिया था कि राम दर्शन देने तुझे आएंगे, ठीक है। तो आपके लिए लंबा समय था, उसके लिए तो एक एक दिन कम हो रहा था। हाँ, उसने सोच लिया बुढ़ापा तो आ गया और मौत से पहले तो मेरे को राम जी मिलेंगे। तो एक एक दिन कम हो रहे थे, तो एक एक दिन कम होने का खुशी कि आज एक दिन कम हो गया, और इंतजार की खुशी कि मिलने आएंगे और मेरा एक एक दिन कम हो रहा है, मैं और करीब पहुंच रहा हूँ, वो करीब पहुंचने की खुशी, वो खुशी, वो जो मैं बोल रही हूँ कि उसकी समझ, ये जो अच्छा फील। हाँ। मैंने 2 क्वेश्चन किया कि एक पहलू के 2 छोर हैं। जब मेरी इंटेंशन अच्छा करने की है तो मेरे अंदर खुशी, वो है, जैसे संबरी का एग्जांपल मैंने अपने ऊपर इसलिए फिट किया कि मैं अच्छा फील, जो मैं अगर मैं पॉजिटिव या मेरी मनसा अच्छा करने की है तो मुझे अच्छा फील कौन करा रहा है, और जो मैं दुष्ट कर्म कर रही हूँ वो डिग्रेड मुझे कौन कर रहा है, हाँ, वो कौन कर रहा है मेरे भीतर, ये आपकी समझ। उसको हम भक्ति भी बोल सकते हैं। नहीं, ये आपकी समझ, आप समझ गए हो इसलिए हो रहा है। अगर आप समझ नहीं पाते तो नहीं होता। तो आपकी समझ कि मुझे क्या मिलने वाला है, मिला नहीं है, मेरे साथ क्या होने वाला है, तो आपकी समझ हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। जैसे एक आदमी अपराध कर दिया, उसे पुलिस पकड़ ली, अब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्या अभी परिणाम आया? लेकिन उसे इतनी समझ आ गई कि अब मैं पीटा जाऊंगा। पीटा नहीं गया है लेकिन उसे समझ में आ गया। तो आपके काम का परिणाम क्या होने वाला है, मिलने वाला है, जब आप समझ जाते हो तो वैसी फीलिंग आपको आने लगती है। तो आपकी समझ। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे एंगल से क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि जो ये तो हुई कि चलो भाई किसी को बचपन में संस्कार दिए गए, तो जो संस्कार दिए गए उसके अनुसार वो हमारे अच्छा बुरा हो गया और वो फीलिंग हमें आ रही है। लेकिन अगर यह हत्यारे की बात मैं करूँ, एक बलात्कारी की बात, अपराधी की बात करूँ, तो जो मुझे ऊर्जा मिली एक पॉजिटिव काम करने से, एक अभी काम करा भी नहीं मैंने, एक इंटेंशन खाली मेरे मन में आई कि मेरे को अच्छा ये कर्म करना है, क्योंकि मेरे संस्कारों में परिवार समाज ने दी कि ये अच्छा कर्म है, तो उससे मैंने ऊर्जा ली। जो आप कह रहे हो समझ से तुझे वो फीलिंग आ रही है। अगर यहाँ एक रेपिस्ट है, एक बलात्कारी आतंकवादी है, उसको अपने काम में वो इतनी फोर्स डाल देता है और उसको अंजाम तक वो पहुंचा देता है। मैंने भी इधर सिर्फ सोचा था और वो ऊर्जा मुझे अच्छी फील हुई। इधर एक अपराधी को भी उसको कहाँ से वो ऊर्जा मिलती है, अगर उसकी वो समझ है, कि आपने बोला कि समझ ही काम करती, तो वो भी अपने अंजाम को, अभी अंजाम उसने भी दिया नहीं अपने एक्ट को, और वो भी अंजाम दे ही देगा। एक अपराधी, बलात्कारी, कोई भी अपने अंजाम तक पहुंच जाता है बाद में, बल्कि बाद में उसको सजा होती तो उनको टेंशन भी नहीं होती, वो पूरे खुले दिला के बोलते हैं लो हथकड़ी, कितने तो अपराध को अंजाम पहुंचा के खुद ही सरेंडर कर देते हैं। तो जो उसको भी कौन ऊर्जा दे रहा था, खुद वो, उसके वो करने में खुश था। वो आपके लिए गलत है, उसके लिए गलत नहीं था, वो उसका एक लक्ष्य था
कोई भी व्यक्ति जब अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, आप सही गलत में मत देखो, आपने क्या लक्ष्य बनाया है। जब वो लक्ष्य तक पहुंचता है तो उसे खुशी मिलती है। यहाँ तक व्यक्ति अपने पतन का भी लक्ष्य बना लेता है कि मैं करूंगा यही मेरा पतन हो जाए। आतंकवादी को मालूम है कि आखिरी में मैं मार दिया जाऊंगा, बराबर। मालूम नहीं है क्या बिल्कुल। कि आखिरी में मेरी मौत है, लेकिन वो उनका लक्ष्य ही बन चुका है कि मारने से पहले बहुत को मारना है, ये मेरे शत्रु है तो मैं कितने को मार दूं, मरना तो मुझे है ही है। तो लक्ष्य बना लिए। तो कोई भी अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, वो अच्छा बुरा मत देखो उसके कर्म, वो मेरे अनुसार मैं आपको अच्छा लग बुरा रहा है देख कि रही वो हूँ। अच्छा हाँ, बुरा है, वो मेरे उसके अंदर लिए वो देख- अच्छा ही बराबर है। है। यहाँ इंडिविजुअल अच्छा बुरा है, व्यक्तिगत अपना अच्छा बुरा है। यहाँ हाँ। पे सबके लिए हम अच्छा बुरा को ले तो अच्छा बुरा नहीं नहीं। है, अपनी अपनी समझ के साथ अच्छा बुरा है। हाँ, आपको लग रहा है कि वो काम गलत है, उसको लिए वो आपको लग रहा है बराबर है। लेकिन उसके लिए सही है। अगर उसके लिए गलत होता तो वो भी नहीं करता। राइट राइट। हाँ, नहीं तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती? हाँ, उसने उसको तो अपनी समझ बराबर। से। सही। तो ये हम खुद ही लिखते हैं, मतलब एकदम कोई ऊपर नहीं बैठा है। नहीं 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 नहीं, करता भी तुम ही, धरता भी तुम ही। क्योंकि आपको कर्म से पहले परिणाम पता है। ये जो कर्म है, रिकॉर्डिंग हमारे अंदर ही हो रही है, खुद सब ही सिस्टम कुछ है हमारे आपके अंदर। हाँ, अरे भाई, एक मेमोरी कार्ड लगा पड़ा 20 है। साल पहले क्या किए थे आपके घर वाले भूल गए, लेकिन आपको मालूम है। अगर कुछ घटना हुई है तो लोग भूल गए, दोस्त यार मित्र भूल गए, लेकिन अपने को याद रहता है। वो फीलिंग तो महसूस हो हमेशा रहती है। हाँ, तो ये सारा खेल के जितने भी मास्टर हैं, सब हम ही हैं। करता भी हम ही, धरता भी हम ही। तो ये हम हैं। चलो, हमारे अंदर कोई मेमोरी कार्ड है, पूरा सिस्टम है, मेरी बॉडी के अंदर ही पूरा सिस्टम है, जो आप बोलते हो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इस पिंड के अंदर ही पूरा कुछ है कि यमराज जो सजा देने वाला भीतर बैठा है, प्यार करने वाला परमात्मा भी अंदर बैठा है। सब हम देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, हम ये नहीं बोलेंगे कि परमात्मा भीतर बैठा है, कहाँ बैठा है। हमें इतना पता है कि जितना भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे साथ जितना भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। क्योंकि हम कहेंगे परमात्मा मेरे अंदर बैठा है तो एक कल्पना हो जाएगी। नहीं, क्योंकि मेरे अंदर तो मैं ही हूँ। मैं जो हूँ तो मैं तो खुद को सजा देना पसंद नहीं करूंगा ना। नहीं, आपको पता जो है, मेरी जब समझ है। पसंद नहीं करूंगा, लेकिन जब आप कर्म कर रहे थे तो आपको पता था सजा ये है। पसंद तो नहीं करोगे, आपके पसंद से क्या होगा? किसी के पसंद से कुछ नहीं होता। नहीं, मेरे जो कर्म है, आप बोल रहे हो कि मेरे कर्म से ही तो मेरे को लौट के आएगा ना कोई चीज। हाँ, तो मैं तो ऐसा कभी कर्म नहीं करूंगा ना, मैं खुद को ही सजा दूं। आपने बोला कि आपको पता है, बहुत कर्म ऐसे हैं जो हमें नहीं पता परिणाम में क्या आएगा। हमें कौन सिखाता है अच्छा बुरा? मेरे को बचपन में बच्चों को कुछ नहीं पता। वही परंपरा या संस्कार या रूढ़िवादी धारणाएं हर क्षेत्र की अलग अलग होती है, और वो क्षेत्र वाला बच्चा अपने अनुरूप उसी के जो कैरी ऑन करके उनके घर वाले समाज उसके अनुसार उसको बताते हैं। अगर वो चीज़ें जब पता चलती है, वो उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र पे जब जाता है, तो आपने कहा कि वो जो आपकी समझ है वो ही आपको सजा देती है या वो ही अच्छा फील करा देती है। वो क्षेत्र आज हम अभी 76वां स्वतंत्रता दिवस अभी मनाएंगे, 75 कंप्लीट कर चुके। आज भी भारत देश में बहुत ऐसे इलाके हैं, आदिवासी इलाके, जहाँ लड़कियों की मंडियाँ लगती हैं। तो कहाँ वो आज़ादी है? तो आपको वो लग रहा है तो उन्हें वही करने में अच्छा फील हो रहा है। ये वो आपके लिए गलत है क्योंकि आपकी समझ विकसित कर लिया। लेकिन वही करना, क्योंकि सब मिलके कर रहे हैं ना, पूरा वहाँ की पूरी व्यवस्था ही वैसी है, हमें गलत लग रहा है। हाँ, मैं अभी थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। वो सही है, आपका ये बात मुझे समझ में आ गई कि मेरी जो समझ है वो समाज ने, परिवार ने वो बना दी, और मैं एक मशीन की तरह उसी अनुरूप मैं काम करने लग गया।
उसके बाद जब स्कूल कॉलेज आगे मेरी जब पूरे डेवलप हुई बुद्धि, जो मैंने अपना विवेक लगाया, तो मुझे लग रहा है ये रूढ़िवादी है, ये पुराने बंदों की बात है, अब इसमें दम खम नहीं है। क्योंकि परिस्थिति हालातों के अनुसार वो चीज़ हो सकता है उस टाइम पे बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आई हूँ, लेकिन आज उनका कोई मतलब भी नहीं रह गया, तो वो रूढ़ी छोड़ने में ही मेरी भलाई है। तो मैं अपने विवेक के साथ अपनी ज़िंदगी को वहाँ लेके आई। अब मेरा दूसरा आयाम ये है कि जो जैसे कि मैंने आतंकवादी का, रेपिस्ट का, या जहाँ पे जो अभी मैंने बताया, वो लोग जैसे कि अच्छे वाली फीलिंग वाली जो बात मैंने बोली, वो मेरे कर्म के अनुसार है। ये शायद मैं अध्यात्म में जाऊंगी अगर मेरा सत्कर्म मुझे समझ में आ रहा है, अपने आप की पॉजिटिविटी मुझे समझ में आ रही है, तो ये मुझे जो संत महात्मा का जो रास्ता है, जिन पे उन्होंने अपने पद चिन्ह छोड़ दिए, जो उनको देख के उनका अनुसरण करके हम जाएंगे कि ये हमारे जैसा बंदा है, लेकिन ये कहाँ पहुँच गया मन की स्थिति से, ये कहाँ अपने आप को इसने ठहरा दिया है। तो उसके जो पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं, सात्विक और सत्कर्म करके हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जो इसको अच्छी फीलिंग दे रहा था, अभी जो दुष्ट जिनकी कैटेगरी मैंने बताई कि आपने बोला उनकी समझ उनको वो ऊर्जा दे रही है, ये ऊर्जा ही है जो मुझे अच्छा फील करागी, ये ऊर्जा है जो उनको भी ऊर्जा दे के गई, क्योंकि उनकी समझ थी कि मुझे ये अंजाम तक बात पहुँचानी है। चाहे मुझे जैसे कसाब का अगर उदाहरण दूँ, तो उसने अपनी समझ से वो ऊर्जा उसको मिल गई थी कि मैं अगर ऐसा कर दूंगा हिंदुओं के साथ में, इतनों को मार दूंगा, तो मुझे जन्नत मिलेगी। उसका माइंड वॉश, उसकी समझ यहाँ तक ला दी गई थी। ये आपका बात क्लियर हुई कि समझ आपको अच्छा या बुरा फील करा देती है, राइट है। तो वो जो अगर उस बंदे की एक, वो बंदा मैं भी हो सकती हूँ कि मैं एक अपराधी हूँ, तो ये है कि इस पिंड से छूटने का यही एक सात्विक मार्ग है, जो शव की यात्रा आप बोलते हो। और अभी मेरा मार्ग वो है, मेरे को उधर से ऊर्जा, मेरी समझ ऐसी है, मेरे संस्कार ऐसे हो गए हैं, तो ये मुझे ऊर्जा अपनी समझ से जो मुझे मिल रही है, तो ये समझ, ये मेरी कैसे, जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे लग रहा है कि आप बोला कि आपको, आपके थोड़े दिन पहले की वीडियो की आपने बोला कि अगर तुम्हें नरक में भी जगह मिल जाए तो तुम्हारे लिए सौभाग्य है कि कम से कम तुम फिल्टर वाली मशीन में तो चढ़ गए। सजा तुम्हारी आज सजा सुनाएगी तो उल्टी गिनती चल पड़ी, अगर मुझे 20 साल की सजा है तो उल्टी तो चली, कम से कम एक टाइम पता चल गया, अब उल्टी चल गई। तो आपका कहना कि नरक में भी अगर जगह मिल जाए तो सौभाग्य। इसलिए मैं वो कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं वो अपराधी हूँ, मुझे ऊर्जा तो मिल ही रही है, जब तो मैं अंजाम तक बात को पहुँचा देती हूँ, मैं वो अपराधी हूँ और ये ऊर्जा मुझे बार बार मिलती रहेगी क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे हैं। आपने कहा तेरे अंदर सिस्टम है, वो मेमोरी वाला सिस्टम मेरे अंदर है। मैं मर गई, वो कैरी ऑन मेरी मेमोरी लेके चली गई, मैं अगली बार भी मैं वही ऊर्जा लूँगी, मुझे वही संस्कार, क्योंकि वो संस्कार ऑलरेडी मेरे फिटेड है, इस सिस्टम में फिटेड है। बाहर कोई भी नहीं है। आपका ज्ञान कह रहा है कि बाहर कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, ना तुम्हारे अंदर कोई परमात्मा है, बहम की ज़िंदगी में ना जिए। क्लियर कट करके अगर मैं देखूँ तो वो सिस्टम मेरे अंदर है, वो ऊर्जा, मैं गलत काम से मैं ऊर्जा ले रही हूँ, उसको अंजाम तक पहुँचा रही हूँ। तो ये सर्कल कैसे टूटेगा? जैसे मान लीजिए कसाब पहले से तो ऐसा नहीं था, बचपन से बराबर, उसकी स्थिति परिस्थिति ऐसी हुई गरीबी में, उसने ये मार्ग चुन लिया, तो उसे उसके द्वारा जैसा कर्म करवाए उसके बारे में कुछ उसको अच्छा बताए कि तुम ये करोगे तो ये मिलेगा, बराबर। लेकिन जब वो मार रहा था तो ये तो वो समझ नहीं पा रहा था कि मर हिंदू रहे कि मुस्लिम, क्योंकि वो सीधा स्टेशन पे गोली चला रहा था। तो ऐसा तो नहीं था कि वहाँ बस हिंदू स्टेशन है, मरने वाला तो कोई भी हो सकता है। और उसे समझाया गया था कि हिंदू को मारोगे तो ऐसा होगा, लेकिन जब वो मार रहा था तो उसमें तो मुस्लिम भी मरे, सिख भी मरे, ईसाई भी मरे, सब मरने वाले। तो व्यक्तिगत तो ऐसी जगह तो नहीं थी, नहीं, उसको वो इंटेंशन दी गई थी कि अटैक करना, इंडिया पे अटैक करना, बस राइट, इंडिया पे, ठीक बस, है, जो कोई भी हो, हाँ ठीक है। तो उसने ऐसा किया, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो उसे समझाने वाला व्यक्ति मिला, तो वो बाद में आखिरी में पछताया है। आखिरी में उसे अपनी गलती का पश्चाताप भी हुआ है, हंसते हुए ही नहीं गया। तो बदलाव तो वहीं आ गया कि वो अपनी गलती पे पछताया कि मैंने अपराध किया है। पता है कि नहीं पता है? नहीं, मेरे को तो समझने में ऐसे आया था, मैंने जहाँ तक पढ़ा कि लास्ट तक उसको नहीं हुआ, उसको पश्चाताप हुआ ही नहीं, जबकि एक बहुत बड़ा
फर्स्ट ग्रेड का अफसर उसके साथ लगा, काफ़ी दिनों तक उसके साथ काम किया गया, ताकि खुफिया एजेंसी वाला लगा, ताकि अगर बहुत बड़ी कोई चीज़ साजिश वहाँ चल रही होगी तो इसके माध्यम से निकाली जाए। लेकिन उसने सिर्फ अपने जो उसका जिस टाइप से उसको पढ़ाया गया था, अपना माइंड वॉश जिस टाइप से करा गया था कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, जितने भी तुम जो हमारे विरोधी देश हैं, खास करके हिंदुस्तान, उस पर जितना वो करोगे तो तुम सीधी जन्नत में जाओगे। तो उसको नहीं हुआ। लास्ट में भी जब उसको फांसी की सज़ा होने जा रही थी उस दिन, तो उसने पहले दिन नमाज पढ़ी और अच्छे नए कपड़े, खाना भी खाया। उसको पश्चाताप लास्ट तक भी नहीं। कभी न कभी कोई न कोई मिलेगा। क्या कोई न कोई, क्योंकि उसका जब जन्म हुआ तो उसे शुरुआत में तो ऐसा नहीं था, तो उसे भटकाने वाले लोग मिले और वो लालच में भटक गया, उसकी भी लालच थी, तो कभी न कभी उससे कोई मिलेगा। हाँ, मतलब चाहिए वो पत्थर कितना भी जड़ हो, हाँ, कभी बारिश आएगी, कभी आंधी आएगी, कभी धीरे धीरे टूटेगा, मतलब एकदम कभी न कभी उसे मिलेगा। और जैसे अब मान लीजिए बुद्ध के सामने उंगली माल गया, तो उंगली माल बहुत लोगों को मारा, वो नहीं समझा पाए। बुद्ध भी तो मानव शरीर में थे। हाँ, हाई पावर। हाँ, तो उनकी ऊर्जा की वजह से वो समझ गया। तो बुद्ध पहली बार क्यों नहीं मिल गए, उसके आखिरी में मिले हैं बुद्ध। तो क्या जब हमारे पूरे मतलब पाप कर्म पूरे जोर मतलब खत्म होने के कगार पे होता है, तो मतलब एक सर्कल ऐसे ही टूटता है कि अगर 0 से है वो तो 100 तक जाए, 100 के बाद फिर वो, अगर मैं जो आप 99 दरवाजा बोलते हो, तो फिर मैं डिग्रेड हो गया। यहाँ हर तरह के लोग हैं। आप कुछ भी कर्म करोगे तो आपको बताने वाले लोग मिलेंगे। ये प्रकृति पूरा कल्पवृक्ष की तरह है, सबको सुधरने का मौका कर करके जब थकान हो जाती है तो हाँ। तो उसी टाइम पे कर करके व्यक्ति थक ही जाएगा। कुछ भी हो, सही, आप कुछ भी करो, सही, कुछ भी उछाल मारो, आप यहाँ तक पूजा भी करो तो पूजा कर करके थक जाओगे। एकदम सही। मतलब आप बाहर कुछ भी करो, आप थक जाओगे। सही, क्योंकि आपको करने से ही मुक्त होना था। आप देखो, आपका प्रिय भोजन भी हो, अगर आप खूब करो, रोज करो, आप थक जाओगे। आपका प्रिय कपड़ा भी हो, आप रोज वही पहनना, कलर चालू करो, आप थक जाओगे। तो आप ना जब हम कर करके थक जाते हैं तो फिर बंदा हम ऑप्शन ढूंढते हैं, दूसरा नया ढूंढते हैं, उस नए में कोई मिल जाता है। सही। उस नए में कोई मिल जाता है। और थकने के पहले मिले तो आप उसे अपनाओगे ही नहीं। एकदम नहीं। वहाँ तो मेरी समझ काम कर रही है ना। हाँ, तो जब आप थक जाओगे, उससे छोड़ना चाहोगे, तब कोई ऑप्शन मिलेगा तो उसे तुरंत छोड़ दोगे। बराबर। और थकोगे पक्का। और थकने के बाद ही परिवर्तन आता है। जब आप थक जाओगे तो मतलब खुद आप ऑप्शन ढूंढोगे ना। बराबर है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब अगर हम अध्यात्म में भी आगे नहीं चल रहे, तो इसका मतलब जहाँ पड़े हैं वहां से थके नहीं है। अगर मैं इस बात को ये समझूं कि आप बोलते हो अटैचमेंट, तो इसका मतलब है मैंने अटैचमेंट जहाँ पे मेरी लगी वहां से मैं थकान उबान अभी हुई नहीं, इसलिए छूट नहीं रहे। थक जाओगे तो आप खुद अपने आप ही निकलना होगी। चाहोगे। बराबर। अगर आपको खींच रहा है तो अभी उससे थके नहीं। ओह, सही। हाँ। और थकान हमें जब होगी जब आप उसको समझकर उपयोग कर लोगे कि यार इसमें कुछ नहीं है। जब हमें आगे कुछ वैल्यूएबल ज्यादा नजर आने लगेगा, इसकी बजाय वो वैल्यूएबल नजर आएगा, तो सहज में ही छूट जाएगा, उससे उबान ही हो जाएगी हमें। बराबर है। तो फीलिंग हमें हमारा कर्म कराता है। और कर्म हमारा समझ से होता है। और कर्म हमारा समझ से होता है। और समझ बढ़ाने के लिए हम जब सत्संग सुनते हैं या अपने से ज्यादा किसी योग्य व्यक्ति से आप मिलोगे, तभी आपकी समझ विकसित होगी। बराबर है। नहीं तो नहीं होगी। इसीलिए आखिरी तक, जब तक अपने स्व तक न पहुंचो, अपने से हाई लेवल से ही बात करो। नीचे लेवल से बात करोगे तुरंत घसीट देंगे नीचे। बहुत बढ़िया। कभी भी अपने नीचे लेवल का सुनो ही मत। नहीं, कभी भी अपने हाई की सुनो। बहुत बढ़िया। अगर आपको आखिरी तक पहुंचना है तो, क्योंकि आपने अपने नीचे से सलाह लिया तो वो तो आपको अपने पास लेके जाएंगे ना। तो जिसका साथ करोगे वो बार बार साथ वाला अपने ही घर पे ले जाएगा। हाँ, सही।
ऐसा तो नहीं कि झोपड़ी वाला टावर में लेके घुस जाएगा, ना ना। लेकिन हाई वाला तुम्हें दोनों जगह लेके जा सकता है। वो तो उसका खेल होगा ना, तो हाँ, दिखाने के लिए कुछ दिखाने के लिए मुझे लेके जा रहा है ना। जैसे आपका फर्स्ट क्लास का टिकट है तो आप किसी भी डब्बे में जाओगे, टीटी आपको इज्जत देगा, अरे सर कहाँ। लेकिन आप सेकंड का लेके, चालू का लेके, और आप अगर फर्स्ट क्लास एसी में चढ़ गए तो तुरंत डांट मिलने वाली है, फाइन और मारेगा। फाइन भी मारेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास का टिकट लेके चालू में घुस गए, टीटी ने कहा टिकट आपने, अरे सर आप यहाँ कहाँ, आपका तो वो डब्बा वहाँ, बड़े सम्मान के साथ, सर मैं अगला स्टेशन आपको मैं बता देता हूँ, नहीं, क्योंकि आप हाई है। तो कभी भी अपने से हाई वालों से सलाह लो, कभी भी, क्योंकि आप व्यक्ति अपने स्तर से ही सलाह देगा। तो आखिरी तक यात्रा करना है तो अपने हाई वालों की सलाह मानो। मेरे एक लास्ट क्वेश्चन है छोटा सा, कि जैसे आपने कहा कि हम अगर मुझे कोई खींच के ले गया या मेरा माइंड वॉश कर दिया, इस बात को मेरा देखने का नज़रिया ये रहता है कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी का या अपनी समझ की वैल्यू नहीं पता है, तो ही मैं, अगर कोई मुझे खींच के अगर ले गया है तो इसका मतलब मेरी ही कमजोरी थी, मैं ही कहीं कच्चा था। आपने वो तो एक आपके निमित्त अंदर बना। हाँ, कोई लालच थी, हाँ, वो तो निमित्त बना, दिख गया, बराबर है। लेकिन आप में ही कमियां थी, आप में ही लालच थी, तभी वो आपको आया और लेके गया। वो तो सिर्फ एक बहाना बना, वो तो निमित्त बना, आप तो तैयार ही खड़े बस थे। बस बस बस। आप तो तैयार खड़े थे, इंतजार ही कर रहे थे मुझे किसी का साथ मिले। बराबर है। हाँ, मेरे को ऊंचे उठाने में किसी की हेल्प की जरूरत है, और उसको अपने ऊंचे स्थिति उठाने के लिए मेरी तरफ आना पड़ेगा। नीचे वाले को क्या करना है, और मैं खुद ही नीचे उसके, मैं तो बल्कि शायद उससे नीचे लेवल में हूँ कि मुझे वो लेके चला गया। मैं दिखने में क्या लग रहा था, और वो अगर मुझे ले गया साथ में, इसका मतलब मेरी स्थिति तो उससे भी डाउन है। उससे भी डाउन है। हाँ, बराबर है। तो इसलिए मुझे अपने प्राणों की, अपनी एनर्जी की कीमत समझनी चाहिए। अगर कोई सलाह भी दे रहा हो तो मेरे को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी चाहिए। सलाह देने वाले की स्थिति देखो, सलाह देने वाले की स्थिति देखो क्या है। नहीं, बहुत बार क्या होता है कि समय रहते रहते अगर मैंने उसकी एक दो सुन ली, वो जैसे कि मैंने उसी दिन शोरूम में बोला, उसने बोला कि मैडम ये 1500 का है, लेकिन मैंने आपको 1200 कह दिया। मैंने सीधा अटैक करा कि तू मेरे को जानता है क्या, मेरी शक्ल देख के किया, किस कारण से तूने किया, तो सकपका गया एकदम से वो, और उसने फिर एक्यूरेसी बताई कि ये चढ़ जाएगी अब। तो इसी तरह मैंने ये खुद की एक्सपीरियंस से देखा है कि अगर मैंने किसी भी, जिसको मैं टटपुंजिया कहती हूँ, जिसका अपना कोई बेस नहीं है, सिर्फ दो पैरों पे चलने वाला जानवर है वो, जिसको अगर कोई भटका दे रहा है, तो उससे सबसे बढ़िया सुरक्षा मैं ये समझती हूँ कि अगर, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, जैसे आप खाली बैठोगे या कहीं भी खड़े हुए, तो वो अपनी बकवास को आपके ऊपर थोपेंगे, और वो अगर आपने 2-5 मिनट दे दिया, क्योंकि अब हम अभी इतने दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय नहीं है अपने मार्ग के लिए। हम अभी एक रास्ते में रेंगने वाले इंसान हैं। अगर मुझे उसका संग थोड़ी देर मिल गया, संग मैंने चाहा भी नहीं, वो लोगों ने अपनी सेल लगा रखी, वो मुझे पे अटैक करेगा कभी ना कभी, मौका देख के। मैं खड़ी हूँ या मैं रास्ते मिल गई हूँ या मुझे उससे कुछ काम पड़ गया हो, तो वो अपनी बकवास को फेंकेगा। अगर मैंने उसकी बकवास को तुरंत बंद नहीं किया, अपना नहीं दिखाया कि मेरी ज़िंदगी की वैल्यू है, मेरे प्राण मेरे कारण हैं, अगर मैंने उसकी बकवास सुन ली, तो वो जो बकवास है वो खाली नहीं जाती। कभी ना कभी मैं उसके विचार अकेले बैठूंगी तो वो आएंगे, जैसे जिसको कहते हैं माइंड वॉश करना। तो मेरे अनुसार उसको टाइम ही नहीं देना चाहिए, उसका मुंह तुरंत बंद करना चाहिए कि तेरे से सिर्फ ये काम था, ये काम और निकल यहाँ से। हाँ, तो आप में कमी नहीं रहेगी, तभी आप मुंह बंद करोगे। आप में भी लालच होती, ठीक है, आप में 1500 पे करने की क्षमता थी, आप में भी लालच होती, तो आप जब जवाब नहीं दे पाते। आप में लालच नहीं थी, तब आपने जवाब दिया, तो उसने कहा नहीं कंपनी का ऑफर है। ये बात आपको थोड़ी नहीं पता थी। तो सच में वो कम करता तो 1500 रख भी सकता था कि ठीक है हम नहीं छोड़ेंगे 1500। आप बहुत करती, जाके पता करती तो कंपनी बोलती नहीं 1500 ही है, नहीं, तो आपको 1500 पे करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आप में लालच नहीं थी, इसलिए आपने सीधा बात कर पाई। और आपके अंदर लालच होती तो आप कहते हाँ 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 चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो मतलब अपनी सुरक्षा खुद के हाथ में है,
कि आपके ऊपर कोई अगर बैक्टीरिया काम कर रहा है तो अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है। एकदम तुरंत जवाब दे दो, तुरंत आप जवाब दे दो। मुझे भी ऐसा लोग करते थे, दुकान से सामान लूं तो जैसे ही दे आपके लिए इतना छोड़ दिया, क्या मैंने कहा क्यों छोड़ दिया, क्यों, और छोड़ना था तो मुझसे क्यों बताया। हाँ, और छोड़ना ही था तो जब भाव बता रहे थे उसी समय छोड़ देते। हाँ, बिना बताए छोड़ देते। हाँ, तो अगर तेरे मेरा मान भी लगे। ऐसा आ जाता, बोला अब पूरा पैसा लो लेकिन आगे से ध्यान रखना, जितना दाम बताना उतना पैसा लेना, सीधी सी बात है। और उतना ही पैसा देता था, छूट वाला पैसा मैं नहीं लेता था। हम कहे नहीं तो मैं सामान नहीं लूंगा। छोड़ना ही था तो मुझे बताने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब तू मुझे दबाना चाहता है, मुझ पे एहसान करना चाहता है। बराबर है, सही है। तो मेरा भी आदत ऐसा था। हम अपना भला कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उसका भी भला ही हो जाता है इस टाइम पे कि वो दूसरे से ऐसे चापलूस नहीं बनेगा, नहीं उसका भी आत्मस्तर उठेगा कि क्या पता आगे वाला कैसा मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।